CISCE के 10वीं और 12वीं क्लास के नताइज का हुआ ऐलान। 10वीं 98.94% और 12वीं में 96.93% तलबा हुए कामयाब। तलबा अपने नताइज ऑफिशियल वेबसाइट CISCE.org पर देख सकते हैं। दिफा के शोबे में आत्मनिर्भरता को फरोग देने के लिए हुकूमत ने बढ़ाया कदम। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम 928 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, सब सिस्टम्स और पुर्जों की चौथी मुस्बत मकामी फहरिस्त को दी मंजूरी। कौन होगा कर्नाटक का वजीर आला? DK शिव कुमार और सिद्धारमैया के दरमियान मुकाबला। बेंगलुरु में आज तलब की गई कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग। रियासती सदर DK शिव कुमार ने सिद्धारमैया के साथ इख्तिलाफ की खबरों को किया मुस्तरद। बांग्लादेश के महकमे मौसमियात ने कहा कि इंतहाई शदीद समुद्री तूफान मोखा म्यांमार के शुमाली साहिल से होकर गुजरेगा। तूफान की वजह से बांग्लादेश और म्यांमार में लाखों अफराद को मुंतकिल किया गया महफूज मकामात पर। तुर्की में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। मुल्क में बढ़ती महंगाई है बड़ा मसला। इंतखाबी सर्वे में CHP के कमाल कलेक्टर ओकलो को उर्दकान पर मामूली सबकत। थाईलैंड में आम इंतखाबात के लिए हुई वोटिंग। इंतखाबात में बड़ी तादाद में लोगों ने हक राय दही का किया इस्तेमाल। फ्यू थाई पार्टी और प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड के दरमियान अहम मुकाबला। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में नेशनल म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट का दौरा किया। PM ने वहां जल शक्ति नुमाइश की रुनुमाई की। नुमाइश में सफाई, पानी के तहफ़्फ़ुज़, ज़राअत, खला, शुमाल मशरिक़ी खित्ते, ख़वातीन की ताकत, योगा और आयुर्वेद जैसे मौज़ूआत पर नमूने, मुजस्समे, तस्वीरें पेश की गईं। ये नुमाइश वज़ीर आज़म की तरफ से मन की बात में पेश किए गए मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत, नुक्ता नज़र और ख़यालात पर रोशनी डालती हैं। जिन फनकारों ने जनशक्ति नुमाइश में ताउन किया है उनमें मनोहर माधवी, पारिक, अतुल डोडिया, परेश मेहती, एरिना GR और जगन्नाथ पांडा जैसा नाम शामिल है।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी को फरोग देने के लिए स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम 928 लाइन तब्दील करने वाले यूनिट सब सिस्टम्स अज्जा की चौथी मुस्बत मकामी फहरिस्त को मंजूरी दी है। इन LRU झेली निज़ामों अज्जा की मकामी तरक्की मईशत को मजबूत करेगी और साथ ही DPSU का दरामदी इन्हिसार कम होगी। इसके अलावा ये घरेलू दिफाई सनत को डिज़ाइन की सलाहियतों को बरोए कार लाने में मदद करेगा और भारत को उन टेक्नोलॉजीज में डिज़ाइन लीडर की पोजीशन में लेकर आएगा। अगली खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद वजीर आला के ओहदे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग आज बेंगलुरु में होगी। रियासती कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार और सिद्धारमैया को वजीर आला के ओहदे के सबसे मजबूत दावेदार समझा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वाजे किया है कि पार्टी अपने तरीक़ाकार के मुताबिक वजीर आला के इंतखाब के लिए काम करेगी। दूसरी तरफ हफ्ते को आने वाले इंतखाबी नताइज में कांग्रेस ने वाजे अक्सरियत हासिल करते हुए 136 सीटें जीती हैं। कौंसिल बराए इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इम्तिहानात यानी ICSE के 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के नताइज का ऐलान हो गया है। इस साल ICSE क्लास का मजमूई पास फीसद 98.94% रहा है, जबकि ISC में 96.93% तलबा पास हुए हैं। 10वीं और 12वीं दोनों में लड़कियों की कामयाबी का फीसद लड़कों से ज्यादा है। तलबा अपने नताइज सरकारी वेबसाइट CISCE.org पर देख सकते हैं। ICSE क्लास 10 के इम्तिहानात 27 फरवरी से 29 मार्च तक मुनक्किद हुए थे, जबकि ISC क्लास 12 के इम्तिहानात 13 फरवरी से 31 मार्च तक मुनक्किद हुए थे। और महाराष्ट्र की अकोला में कल रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने के बाद दो ग्रुपों के दरमियान कशीदगी फैल गई, जिसके नतीजे में कुछ लोगों ने पथराव किया और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। वाकये के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 2 पुलिस एहलकार समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि अब तक 26 अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुरतशद्दुद झड़पों के बाद अकोला के 4 थानों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इसके साथ ही शहर में दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है। इस दौरान वाक़े के बाद कलेक्टर नीमा अरोड़ा और SP संदीप घुगले ने अमन कमेटी की मीटिंग की। मीटिंग में तमाम मज़ाहिब और बिरादरियों के नुमाइंदों, सियासी जमातों के कायदीन और शहर के अहम शख्सियात ने शिरकत की। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग में इतवार की सुबह दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम हुआ। सरकारी ज़राए ने बताया कि पुलिस, फौज और CRPF की एक मुश्तरका टीम ने इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुसूसी इत्तला पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि जब फोर्सेस की मुश्तरका टीम मुश्तबा मुकाम की तरफ बढ़ी तो छिपे हुए दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक इलाके में 1 से 2 दहशतगर्दों के छुपे होने का इम्कान है। ताज़ा तरीन मामलात के मुताबिक फायरिंग का सिलसिला फिलहाल रुक गया है और सिक्योरिटी फोर्सेज सर्च ऑपरेशन कर रही है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि दहशतगर्द मौके से फरार हो गए हैं। नायब सदर जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के दौरे पर हैं। आज वो सबसे पहले पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा की। इसके बाद नायब सदर हेलीकॉप्टर से नागौर जिले के खरनाल पहुंचे। नायब सदर जमहूरिया ने लोक देवता वीर तेजाजी की जाय पैदाइश खरनाल में दुनिया के मशहूर तेजाजी मंदिर में पूजा की। पुजारियों ने कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक उनकी पूजा करवाई। पूजा करने के बाद नायब सदर जमहूरिया ने वीर तेजाजी के अकीदे से मुतालिक नगाड़े भी बजाए। नायब सदर जमहूरिया ने मुल्क और दुनिया में अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। उन्होंने मंदिर कमेटी के अहदेदारों से वीर तेजाजी के मंदिर के तामीराती काम की पेशरफ्त की रिपोर्ट ली। और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करने को यकीनी बनाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति महकमा बनाया।
आज करोड़ों लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा है। कांग्रेस पर तंज करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने मुल्क पर 65 साल हुकूमत की, लेकिन वो सिर्फ 2,75,00,000 करोड़ घरों को पानी का कनेक्शन फराहम करा सकी, जबकि मोदी हुकूमत ने सिर्फ 3 सालों में 11 करोड़ 60 लाख घरों को पानी फराहम करके मिसाल कायम की है। जल शक्ति विभाग प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से बनाया और एक संकल्प लेकर चले वो कि देश के हर परिवार को हर घर में पानी का कनेक्शन लगाकर देंगे। कांग्रेस ने 65 साल राज किया होगा, केवल 2 करोड़ 75 लाख घरों तक पानी के कनेक्शन पहुंच पाए थे। मोदी जी की सरकार ने 3 साल में 11 करोड़ 60 लाख घरों में सीधा पानी का कनेक्शन लगाने का, पानी पहुंचाने का काम किया। जो 60 सालों में नहीं कर पाए, हमने वो 3 सालों में करके दिखाया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में लोगों के मसाइल सुने। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग सीएम योगी से मिलने पहुंचे और अपने मसाइल सीएम के सामने रखे। वजीर आला ने अफसरान को हिदायत की कि वो अवाम के मसाइल हल करें। बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात में जबरदस्त जीत दर्ज की है। वाराणसी में भी बीजेपी उम्मीदवार ने रिकॉर्ड वोटों से मेयर की सीट जीत ली है। जीत की वजूहात और मुस्तकबिल के मंसूबों पर डीडी न्यूज के अशोक तिवारी से खुसूसी बातचीत की। काशी की पूरी जनता, सभी जनता जानती है कि क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, काशी का क्या विकास हो रहा है। तो इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है और आदरणीय योगी जी की है। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा योगदान है वो काशी की जनता है। पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी। आपको याद होगा 2014 में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी सांसद निर्वाचित हुए थे काशी से, प्रधानमंत्री बनने के बाद जब आए थे तो उन्होंने 80 से स्वच्छता की शुरुआत किया था। नगर निगम का प्रयास रहेगा, मेरा व्यक्तिगत प्रयास होगा कि पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छता के क्षेत्र में काशी नंबर 1। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नगर निगम सीमा में 84 गांव नए शामिल हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो शहर और देहात में कोई अंतर न रहे, विकास के मामले में कोई अंतर न रहे। वहाँ भी विकास का काम, वहाँ भी 24 घंटा बिजली आए, वहाँ भी हॉस्पिटल खोले, वहाँ भी स्मार्ट स्कूल खोले, वहाँ भी खड़ंजा लगे, वहाँ भी सीवर लाइन लगे, वहाँ भी टंकी बना के घरों में सप्लाई किया जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिवपुर विधानसभा और रोहनिया विधानसभा के कुछ आंशिक गांव नगर निगम सीमा में शामिल किए गए हैं। तमिलनाडु में रोज शो का इनाकाद किया जा रहा है। सयाहों को राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ शक्लों को लाखों फूलों से सजाया गया है। 29 फीट लंबा एफिल टावर 35,000 से जायद मुख्तलिफ अक़साम के गुलाबों से बनाया गया है, जिससे सयाह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इसी तरह खेलों के कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए मेले में बैडमिंटन, हॉकी और फुटबॉल के मॉडल्स को भी फूलों से आवेज़ा किया गया है। और मई के आगाज में खुशगवार दिन के बाद दिल्ली में अब शदीद गर्मी पड़ रही है। दारुल हुकूमत दिल्ली में गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान दर्जा हरारत में 6 से 7 डिग्री का इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात ने गर्मी के बढ़ते हुए कहर से कुछ राहत मिलने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मकामात पर धूल भरी आंधी चलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके साथ ही शुमाली भारत के बेशतर रियासतों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री या इससे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इंतहाई शदीद समुद्री तूफान मोखा म्यांमार के शुमाली साहिल से टकरा गया है, जिससे रियासत रखाइन में मवासलाती खदमात मुतासिर हुई हैं। तेज़ हवा के बाइस टेलीकॉम टावर गिर गए हैं। शुमाली रखाइन के इलाके सेटवे, क्याक्तो और मोंगडा, मिनीबिया और दीगर इलाकों में मोबाइल फ़ोन के राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। म्यांमार के टीवी नेटवर्क MITV के मुताबिक तूफ़ान मोखा की वजह से तेज़ हवाओं और तेज़ बारिशों ने दरख्त उखाड़ दिए हैं।
लैंप पोस्ट और इमारतें मुनहदिम हो गई हैं। म्यांमार के हुक्काम ने बड़े पैमाने पर हंगामी मंसूबा शुरू किया है। म्यांमार के रखाइन में 1 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। म्यांमार के महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान रखाइन के साहिली इलाकों में 120 मील फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने की तवक्को है, जबकि लहरें 20 फीट तक बढ़ सकती हैं। मगरबी बंगाल में समुद्री तूफान मोखा के खतरे से निपटने के लिए एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासत के नशेबी और साहिली इलाकों में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। हुक्काम ने लोगों से बखाली बीच खाली करने की अपील की है। शहरी दिफा के अफसर अनूप सिमल ने कहा कि माहीगीरों और सयाहों को मशवरा दिया गया है कि वो समुद्र में न जाएं। माँ के आलमी दिन के मौके पर आज राजकोट गुजरात में खवातीन की साड़ी वॉकथॉन का इनाकाद किया गया। राजकोट पुलिस ने साड़ी कल्चर को फरोग देने के लिए विमेन साड़ी वॉकथॉन का इनाकाद किया। कई खवातीन ने रंग बिरंगी साड़ियां पहनकर वॉकथॉन में हिस्सा लिया। तुर्की में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। इंतखाबी जायजों में CHP के कमाल कलेक्दार ओल्को को उर्दगान पर मामूली बढ़तरी हासिल है। वोटिंग मकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे तक होगी। पहले मरहले में अक्सरियत ना होने की सूरत में 28 मई को रन इलेक्शन हो सकते हैं। तुर्की के 61 मिलियन लोग वोट डालने के अहल हैं, जिनमें से तकरीबन 5 मिलियन पहली बार वोट देने वाले होंगे। बैरून मुल्क मुकीम तुर्की पहले ही अपना वोट डाल चुके हैं। इस वोटिंग के सदर रजब तैयब उर्दगान के 20 साला दौरे इख्तिदार के एक बड़े इम्तिहान के तौर पर देखा जा रहा है। सदर का इंतखाब करने के अलावा वोटर्स 87 इंतखाबी अजला से पार्लियामेंट के 600 अराकीन का इंतखाब भी करेंगे, जो अगले 5 सालों के लिए उनकी नुमाइंदगी करेंगे। इसराइल और फ़लस्तीन ने तकरीबन 5 दिन की लड़ाई के बाद जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तला मिस्री हुक्काम ने दी, जिन्होंने दोनों फरीक के दरमियान बातचीत में सहूलत फराहम की। मिस्र की साजिश से दोनों फरीकैन जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। कौमी सलामती के मुशीर तरांची हैनेगी ने बताया कि इसराइल ने मिस्र की तरफ से तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की है। साथ ही साथ ये इंतबाह भी दिया कि अगर हमला किया गया तो फौज जवाब देगी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने एक बयान जारी किया, जिसमें मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी के अमन की बहाली की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया गया। इससे कबल मिस्र ने तमाम फरीकैन से मुआहदे की पासदारी का मुतालबा किया था। दोनों के दरमियान होने वाली लड़ाई में 33 फ़लस्तीनी मारे गए। इसराइल पर रॉकेट फायर किए जाने के बाद 2 अफराद की मौत हुई थी। थाईलैंड में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग मुकम्मल हो गई है। इलेक्शन में 5 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। असल मुकाबला फ्यूथाई पार्टी और प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड के दरमियान है। वज़ीर आज़म के ओहदे की दौड़ में हिफ़्ज़ इख्तिलाफ़ की जमात फ्यूथाई की उम्मीदवार पेई पोनगरन शिनोआत्रा का दावा सबसे मजबूत समझा जा रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक शिनोआत्रा की पार्टी 500 रुकनी पार्लियामेंट सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल करेगी। 2014 में फौजी बगावत के बाद ये दूसरा इंतखाब है। मईशत का बहरान इलेक्शन में सबसे बड़ा मसला है। तमाम जमातों ने अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए बहुत से वादे किए हैं, जिसमें हुक्मरान जमात ने माहाना अलाउंस बढ़ाने का वादा किया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने 70% से जायद पोलिंग का इम्कान जाहिर किया है। केनिया में भूखे रहकर रियाजत करने वाले फिरके के मरने वाले अफराद की तादाद 201 हो गई है। पुलिस ने मजीद 22 लाशें बरामद की हैं। ख्याल किया जाता है कि लाशें साहिली कीनिया में मुकीम पादरी पाल मैकनेजी के पैरोकारों की हैं। इस पर इल्जाम है कि उसने ईसा से मुलाकात के लिए अकीदतमंदों को भूखे मरने का हुक्म दिया था। 600 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता हैं। मैकेंजी जैसे गुज़िश्ता माह गिरफ्तार किया गया था, अब भी वो जेरे हिरासत है।
अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना के डेमोक्रेटिक गवर्नर राय कूपर ने हफ्ते के रोज इसकाते हमल से मुताल्लिक एक बिल को वीटो कर दिया, जो 12 हफ्तों के बाद ज्यादातर इसकाते हमल पर पाबंदी लगाएगा। रिपब्लिकन्स की तरफ से लिया गया यह फैसला इस बिल को कानून की शक्ल दे सकता है। रालेक में एक रैली में कूपर ने बिल को वीटो करने के लिए कागजी कार्रवाई पर दस्तखत किए। इस रैली में खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दोनों कानून साज ऐवानों में रिपब्लिकन्स की अक्सरियत से गुज़श्ता दिनों में कूपर ने बिल के असरात के बारे में बेदारी फैलाने के लिए रियासत भर का सफर किया है। रिपब्लिकन कानून साजों ने इस बिल को कॉमन सेंस लॉ कहा, जबकि डेमोक्रेटिक कानून साजों ने इसे तबाहकुन हद तक जालिमाना करार दिया और कहा कि यह खवातीन को गैर कानूनी इसकाते हमल करवाने पर मजबूर करेगा। और भारतीय पैरा टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल और उनके पार्टनर इसराइल की कैरोलिन को ITTF स्लोवेनिया पैरा ओपन 2023 में कांसे के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। विमेंस डबल्स के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय इसराइली जोड़ी को चीनी जोड़ी यंग और बयान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंडियन प्रीमियर लीग में आज खेले जा रहे पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है। RCB ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बेंगलुरु ने 5 विकेटों के नुकसान पर 170 रन बनाए। विराट कोहली 18 रन बनाने के बाद आउट हुए। RCB पॉइंट्स टेबल में 10 पॉइंट्स के साथ सातवें, जबकि राजस्थान रॉयल्स 12 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है। वहीं हदफ का पीछा करने उतरी राजस्थान ने ताजा इत्तला मिलने तक 4 विकेट के नुकसान पर 26 रन बना लिए हैं। जबकि आज दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच चेन्नई के MA चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। IPL में अब चेन्नई और कोलकाता के दरमियान 28 मैच खेले गए हैं। चेन्नई की टीम ने 18 मैचों में जीत हासिल की, वहीं कोलकाता ने 9 मैच जीते हैं और इसके अलावा एक दीगर मैच बेनतीजा रहा है। तो नाजरीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें